तो जैसे हम किसी दुश्मन के अंडर में है तो निश्चिंत है, और जब हम भागने की कोशिश करेंगे तब वो हमारे हाथ पैर तोड़ेगा, तब वो हमको बंदी बनाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं अब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अब ये गंदा विचार हमारे अंदर में इतना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको रोकने के लिए ही ये सत्संग है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है। तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, अब वो शून्य हो गया। जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत है, इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा। आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को, आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे थे, इसीलिए ढकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है क्या? हमारा आनंद स्वरूप है, हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है, साधना से असाधनों का त्याग होता है। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब, अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह कर। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है,
ध्यान दीजिए, भोजन के समय बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। हमारा मन भजन में लेकर, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? बस इन 2 बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन 2 में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, उसको अपने आप आ जाती है। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी काम की है कि अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन की दुलार को बंद करो, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वाना। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वाना ला जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समृद्धि, बहुत सावधान। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, उन पर संयम लाओ। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय, कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम
नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण के प्रसन्नता बनी रहती है। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांत नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना, हम इस पे PhD किए, हम इस पे PhD किए, तो हम मन पे PhD किए। नहीं ढिलाई दी तो मारे जाओगे, पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही कायर पुरुष होगा। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी
नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहो। बात को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा। जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है वो परम पद का अधिकारी होता है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। क्योंकि धर्म से चल रहे हो। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मीठा भी, मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप अपने दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ बहुत आवश्यक। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी, आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। एक बार छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया। अब वो भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा, तो जैसे डंडा मारता भेड़ के, वैसे शेर के भी मारता। एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा, तो देखा उसमें शेर का बच्चा। तो शेर ने कहा, हे तू यहाँ कैसे? बोले यही तो हमारा परिवार है। बोले नहीं, तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो न गड़रिया रुकेगा। ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे, परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं,
अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी। मैं देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वहीं फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए, खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का हाथ मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की छोड़ती, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहेगा ही। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा।